वनकम। तो क्या आप भी हमेशा से थोड़ी बहुत तमिल सीखना चाहते थे? अगर हाँ, तो आप ना बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज हम कुछ ऐसे मज़ेदार और ज़रूरी शब्द सीखने वाले हैं जो यकीनन आपकी अगली साउथ इंडिया ट्रिप को या किसी तमिल दोस्त से बातचीत को और भी यादगार बना देंगे। अच्छा, एक सवाल है, क्या ये मुमकिन है कि सिर्फ 5 मिनट में तमिल की बेसिक बातें सीखी जा सकें? चलिए इस चैलेंज को लेते हैं और देखते हैं कि हम इन जरूरी वाक्यों को कितनी तेजी से सीख सकते हैं। रेडी हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। तो किसी से भी बात शुरू करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? हाँ, बिल्कुल सही, एक अच्छा सा ग्रीटिंग। तो आइए सबसे पहले सीखते हैं कि तमिल में किसी से पहली बार मिलने पर शानदार तरीके से बात कैसे शुरू की जाए। देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी शब्द है वणक्कम। ये अपने हिंदी के नमस्ते जैसा ही है। कमाल की बात यह है कि इसे आप किसी भी समय किसी से भी मिलने पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह हो या शाम, वणक्कम हमेशा परफेक्ट है। अच्छा, अब किसी का हालचाल तो पूछना बनता है ना? तो उसके लिए सवाल है एप्पडी इरुके। इसका मतलब है आप कैसे हैं। ये बातचीत को आगे बढ़ाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। और अगर कोई आपसे पूछे एप्पडी इरुके, तो आपका जवाब हो सकता है नान नल्ला इरुकेन, मतलब मैं ठीक हूं। और हाँ, और पोलाइट होने के लिए आखिर में नंद्री यानी धन्यवाद भी जोड़ सकते हैं। और अगर किसी का बहुत ज्यादा शुक्रिया करना हो तो कहिए रोम्ब नंद्री। बातचीत में जान पहचान बढ़ाने के लिए अगला सवाल नाम का ही होता है। तो किसी का नाम पूछने के लिए आपको कहना है उंगा पेरू एन्ना, जिसका मतलब है आपका नाम क्या है। और इसका जवाब देना तो और भी आसान है। बस कहिए एन पेरू और आगे अपना नाम लगा दीजिए, जैसे एन पेरू आकाश। देखा कितना सिंपल है अपना इंट्रोडक्शन देना। तो ठीक है, हालो हाय तो हो गया। अब वक्त है कुछ बेसिक सवाल पूछने का। सच कहूं तो ये शब्द किसी भी बातचीत की जान होते हैं और आपको अपने आसपास की दुनिया को समझने में बहुत मदद करते हैं। ये 5 शब्द समझ लीजिए किसी भी भाषा की चाबी हैं। एन्ना मतलब क्या, येन मतलब क्यों, एंगे मतलब कहाँ, एप्पो मतलब कब और एप्पड़ी मतलब कैसे। बस इन्हें याद कर लीजिए और आप लगभग कुछ भी पूछ सकते हैं। अब आते हैं एक बहुत ही सरल शब्द पर। अगर आपको किसी बात के लिए हाँ कहना है या सहमति जतानी है तो कहिए आम। ये हमारे हिंदी वाले हाँ जैसा ही है, छोटा और असरदार। और अगर ना कहना है तो शब्द है इल्ले। देखिए, आम और इल्ले, इन 2 शब्दों से ही आप कितनी सारी सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं। इनके साथ एक और शब्द है सेरी, जिसका मतलब है ठीक है। चलिए अब थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं। मान लीजिए आप चेन्नई के किसी हलचल भरे बाजार में हैं या फिर किसी रेस्टोरेंट में टेस्टी साउथ इंडियन खाने का मजा ले रहे हैं, तो ये शब्द आपके बहुत काम आएंगे। बाजार में कोई नई या अनोखी चीज दिखे तो बस उसकी तरफ इशारा करके पूछ सकते हैं इदु एन्ना, मतलब ये क्या है ना? बहुत यूजफुल। और जैसे ही कोई चीज पसंद आ जाए और उसकी कीमत पूछनी हो तो बस एक शब्द में काम हो जाएगा, एवलो। इसका मतलब है कितना। और हाँ, अगर कोई चीज महंगी लगे तो आप कह सकते हैं अधिकम और सस्ती हो तो कम्मी। ये तो शायद सबसे जरूरी चीजों में से एक है। पानी को तमिल में कहते हैं तन्नी। अगर आपको प्यास लगी है तो आप कह सकते हैं तन्नी वेणु, जिसका मतलब है पानी चाहिए। और अगर आपको खाना पसंद आया तो ये तारीफ करना तो बनता है। सापाडू नल्ला इरुकू कहने से खाना परोसने वाला भी बहुत खुश हो जाएगा। और हाँ, अगर जोरों की भूख लगी हो तो आप कह सकते हैं पसिक्कुदू। अब कुछ ऐसे शब्दों के लिए तैयार हो जाइए जो रोज की जिंदगी में हर जगह इस्तेमाल होते हैं। तो ये है हमारा रैपिड फायर राउंड। चलिए फटाफट सीखते हैं। ये कुछ बहुत ही कॉमन एक्शन वर्ड्स हैं। वा मतलब आओ, पो मतलब जाओ, उकरू मतलब बैठो, निल्लू मतलब रुको और सीकरम मतलब जल्दी। ये छोटे छोटे शब्द हैं पर हैं बड़े काम के। और अब जगह बताने के लिए कुछ जरूरी शब्द। इंगा यानी यहाँ, अंगा मतलब वहां, उल्ला यानी अंदर और वेलिया मतलब बाहर। और हाँ, घर को कहते हैं वीटू। इन्हें याद रखना भी कितना आसान है। वाह, ये स्लाइड दिखाती है कि हमने अभी तक जो कुछ भी सीखा है उसे एक छोटी सी बातचीत में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वणक्कम से शुरू कीजिए, फिर पूछिए उंगा पेरू इन्ना,
जवाब दीजिए एन पेरू और आखिर में नंद्री कहकर बात खत्म करें। लीजिए, हो गई आपकी पहली तमिल बातचीत तैयार। अच्छा, अब एक बहुत जरूरी बात। जब भी कोई नई भाषा सीखते हैं तो ये बहुत नॉर्मल है कि सब कुछ एक बार में समझ में ना आए। तो घबराना बिल्कुल नहीं है। ऐसे समय में मदद मांगने के लिए ये वाक्य आपके बहुत काम आएंगे। तो सबसे जरूरी बात, पूछने में कभी हिचकिचाना नहीं है। अगर कुछ ठीक से सुनाई न दे या समझ न आए तो आप बहुत पोलाइटली कह सकते हैं इन्नुम ओरु तड़वा सोल्लू, जिसका मतलब होता है प्लीज एक बार फिर से बोलिए। या फिर आप सीधे सीधे कह सकते हैं पुरियल्ले, इसका मतलब है मुझे समझ नहीं आया। साथ में ये भी बता सकते हैं नान कत्तुकिट्टू इरकेन, मतलब मैं सीख रहा हूँ। यकीन मानिए, लोग आपकी मदद जरूर करेंगे। तो ये थे कुछ बहुत ही जरूरी तमिल शब्द। अब सवाल ये है कि आप अपना पहला तमिल शब्द कौन सा बोलेंगे? क्या किसी को वणक्कम कहेंगे या किसी की मदद के लिए नंद्री? जो भी हो, हिम्मत करके आज ही इसे आजमाइए। सीखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।